न्यूयॉर्क सिटी का बजट और तरक्याती मंसूबों के बारे काउंसिल ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन के इश्तराक से एक मालूमाती प्रोग्राम मुनक्कद किया। न्यूयॉर्क सिटी के ज़ैली महकमे सिविक एंगेजमेंट कमीशन की बजट साजी और अखराजात के बारे द पीपल्स मनी आइडिया जनरेशन से मुताल्लिक प्रोग्राम में कम्युनिटी के कई ख्वातीन हज़रात ने शिरकत की। प्रोग्राम के फैसिलिटेटर अब्दुल राफे मलिक ने कोपो का इंट्रोडक्शन पेश किया और प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। Founded in 2002, COPA is a full-service non-profit in Brooklyn, New York that proudly serves and advocates for the South Asian immigrant community. ACMW की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महविश फातिमा ने उर्दू में ट्रांसलेशन पेश की। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महविश फातिमा है और मैं आपके लिए आज तर्जुमा करूंगी जो भी अब्दुल जो है आपको बता रहा है। इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है कोपो का, ये 2002 में जो है वो बनी थी और साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है हम ACMW के साथ बाज़ारूई के साथ कर रहे हैं। सेम ACMW की भी सर्विसेज आपको तकरीबन सबको ही मालूम है, मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम लोग मिल के करते हैं। तो आज का जो इवेंट है वो बजटिंग के बारे में है और अब्दुल जो है वो आपको बताएगा, मैं उसके साथ आप लोगों के लिए तर्जुमा करूँगी। ACMW की फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद बाज़ारूई ने इब्तदाई कलमात अदा किए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाज़ारूई है, मैं फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की। ये 2005 में स्टैब्लिश हुई थी लेकिन 2009 में बाकायदा नॉट फॉर प्रॉफिट का ये इसका स्टेटस हुआ था। हमारी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारा कोपो के साथ एक पहले हम इस पर मीटिंग कर चुके हैं। योर मनी, ये वो मनी है ये वो पैसा है कि जो सिटी फंड्स में आवाम के लिए पड़ा हुआ है, आपकी कम्युनिटीज़ के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन हमें उनको बताना है कि हमें इस पैसे को कहाँ कहाँ लगाने की ज़रूरत है। हमारे एरिया में, हमारे इलाके में, हमारे शहर में कहाँ पे क्या काम होने वाले, जब तक हम नहीं बताएंगे उनको पता नहीं चलेगा। उसी सिलसिले का जी आज दूसरा प्रोग्राम है। पहले हमने आपसे राय ली थी, बहुत सारे लोग आए थे उन्होंने अपनी राय दी थी और उसी प्रोग्राम को आज हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं उसके अगले हिस्से की तरफ। तो महविश फातिमा जो है ये ACMW की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जो कि आज आप लोगों के साथ सारे प्रोग्राम को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप उर्दू पंजाबी में हमसे पूछ सकते हैं। We are hosting today's workshop in partnership with Civic Engagement Commission (CEC). CEC was created by New Yorkers in 2018 through a ballot initiative that revised the NYC quarters, or city's constitution. The work of CEC is to strengthen democracy and restore civic trust through promoting inclusive civic participation for all New Yorkers. आज की जो ये गैदरिंग है जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो सिविक एंगेजमेंट कमीशन की तरफ से है। सिविक एंगेजमेंट कमीशन जो था वो 2018 में वोटिंग के थ्रू जो है उसको बनाया गया था ताकि आवाम के दरमियान में और सिटी का जो ताल्लुक है उसको मजबूत किया जाए, डेमोक्रेसी की जमहूरियत की बेस पे, और हुकूमत का और आवाम का जो आपस में ट्रस्ट है उसको बहाल किया जाए। Let's get to know each other. Turn around. If you don't know each other, introduce yourself. Like say hi, hello. Introduce yourself. आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं अगर तो आप एक दूसरे को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके नए चेहरे हैं यहाँ पे तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक दूसरे को अपना नाम बताइए आप कौन से इलाके से हैं। एंड इट्स ऑलवेज गुड टू एक दूसरे को जानना अच्छा होता है ताकि थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल हो जाए। We'll spend time working in small groups or alone if you guys prefer on an idea to submit for people's money process. We'll close and complete a survey and learn about next step to this process. आज का प्रोग्राम हम 3 हिस्सों में जो है वो कंडक्ट करेंगे। जो पहला हिस्सा है उसमें हम बताएंगे आपको कि ये जो सिटी का जितना बजट है उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका जो है कितना पैसा मौजूद है आवाम के लिए। दूसरा जो हिस्सा होगा उसमें अगर आप इनफरादी तौर पे अपने आइडियाज़ को लिखना चाहें या स्मॉल ग्रुप्स में 2-2, 3-3 बंदे इकट्ठे होकर अपना आइडियाज़ देना चाहें वो भी आपकी मर्जी है। तीसरा जो हिस्सा होगा वो हमारी क्लोजिंग होगी ताकि आप लोगों के जो आइडियाज़ हैं उनको इकट्ठा करके हम सिटी को आगे फॉरवर्ड करें। NYC budget.
The power to set a budget is just like creating a personal budget is the power to set priorities. The power to set the budget is the power to decide who gets to benefit from it. जो सिटी के का बजट है वो इसी तरह है जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं। जब भी हम घर का बजट बनाते हैं हमारी प्रायोरिटीज होती हैं, हमारी जो है वो कि किस हिस्से में हमने ज्यादा पैसा देना है, कौन सी चीज जरूरी है, एंड देन फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम जाते हैं। सिटी का बजट भी इसी तरह होता है। सिटी के पास बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए और लगाने के लिए आवाम पे, हमें सिर्फ ये बताना है कि उसको किस तरीके से खर्च किया जाए। This is a power that has been historically denied to many communities in New York City. Many people do not know how to access information about city budget or how to connect with public meetings related to the budget. And even when they have offered testimony or protest, it's not always clear how their feedback is considered in decision making. The people's money is a different kind of process that gives residents direct power to propose and develop vote on ideas on how to spend city's money. ये जो ताकत है आवाम की पैसा खर्च करने की, बहुत अरसे तक जो है आवाम को नहीं दी गई। हालांकि जब भी सिटी ये पैसा खर्च करती थी, आवाम जो है वो एहतजाज भी करती थी, प्रोटेस्ट भी करती थी कि हमें ये हक दिया जाए, जिसको अब जो है वो आवाम को दे दिया गया है कि ये पैसा जो है वो आवाम पे खर्च किया जाए, किस तरीके से खर्च किया जाए, किन मकासद के लिए खर्च किया जाए और किस तरीके से डिजाइन किया जाए कि आवाम को उसका फायदा पहुंचे। There's two kind of budgeting. There's one of them called capital budget and expense budget. In New York City, the capital budget pays for things like construction, infrastructures, projects, new things like building environment. For example, NYC capital budget would be like if you would build a new library, that would be a capital budget. On the other hand, expense budget pays for things like programs, like delivery services, staff-related expense. An example would be like after-school program taking place in like library. Like that would be the expense budget. सिटी का जो ये बजट है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है कैपिटल बजट और एक है एक्सपेंस बजट। जो कैपिटल बजट है वो सिटी जो है मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस जो है बड़ी बड़ी जिसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं उस पर खर्च होता है, जैसे बिल्डिंग्स को बनाना है या मिसाल दिया जैसे लाइब्रेरी बनानी है किसी इलाके में, वो कैपिटल बजट से जाता है। जबकि जो एक्सपेंस बजट है वो जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स हैं, स्नैक प्रोग्राम है, डिलीवरिंग प्रोग्राम है, सीनियर्स का कोई प्रोग्राम है जो सिटी में कम है, उसको उस पर खर्च किया जाता है, ये एक्सपेंस बजट जो है। Alright, right now we're gonna play like a quick trivia question, okay? So I'm gonna ask you guys a question, and what do you guys think the answer is? How many residents does NYC have? What do you guys think? A, 85 million, B, 8.3 million, C, 1 billion, or D, 20,000? 85. No. 8.5. 8.5. 8.3? 8.3. 8.3 million. What is the total expense budget for the NYC New York in 2024 to 2025? What do you guys think? 850 million, 112.5 billion, 1 billion, or 85 billion? What do you guys think? C. C? Just take a guess. B. इनाम कोई नहीं है सही जवाब का, तो आप गेस कर सकते हैं। B. B is B, 112.5 billion. How much does NYC allocate for upkeeping and maintenance of parks? 600 million, 300 million, 700 million, and 1 billion. D. क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में कितना पैसा जो है न्यूयॉर्क सिटी जो पार्क्स हैं आपके उसकी मेंटेनेंस पे खर्च करती है? ऑप्शन है ए 600 मिलियन, बी 300 मिलियन, सी 700 मिलियन या डी 1 billion. I want to be. It's A, 600 million. 600 million. How much money does NYC allocate to mental health initiatives? A, 200 million, B, 400 million, C,
C 600 million or D 800 million? 600. C. ट्रांसलेशन की जरूरत है। क्वेश्चन ये है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो मेंटल हेल्थ के जो इनिशिएटिव्स हैं उस पे कितना पैसा जो है वो सालाना खर्च करती है? 200 मिलियन, 400 मिलियन, 600 मिलियन या 800 मिलियन? C. I think should be C 600 million. How much of NYC expense budget is spent on arts and culture activities? A 1%, B 15%, C 4% or D 10%? 1%. 1%. 1%? Yeah, 1%. It's 1%. And how much money in NYC expense budget is spent on education? हाँ, ये सवाल जरूरी है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो एजुकेशन पे कितना खर्च करती है आपके ख्याल में? It must be more, right? It's 32 billion. मुख्तलिफ मालूमाती वीडियोस भी पेश की गईं और आखिर में लोगों ने अपनी अपनी आरा दी। अमेरिकन काउंसिल ऑफ मिनॉरिटी वुमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा बाजर हुई ने प्रोग्राम के बारे अपनी राय पेश की। आज कोपो और ACMW ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से आज ये दूसरा प्रोग्राम हुआ है सिटी बजट के ऊपर। पहला प्रोग्राम भी हमने किया था और इसका मकसद यही है कि आवाम से राय लेना, अपनी कम्युनिटी से राय लेना कि आपके इलाके में क्या क्या काम होने वाले हैं या आप कौन सा नया काम चाहते हैं जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर या हमारे एरिया के अंदर शुरू किया जाए। तो जैसे कुछ खवातीन कह रही थी कि शेल्टर्स होना चाहिए, कुछ कह रहे थे जो स्कूल हैं उनके जो बाथरूम्स हैं उन पे ज़्यादा पैसा लगना चाहिए क्योंकि अभी तक उनकी प्रॉपर रिपेयर नहीं हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी लाइब्रेरी में जो जो कंप्यूटर्स हैं वो कुछ पुराने हैं, नए चेंज हुए। तो इस किस्म के मिसलिनियस आइडियाज़ हैं जो हम ले रहे हैं। आपने देखा कि हमारा अभी 1 घंटे का जो लेक्चर था वो भी कंप्लीट हुआ है, अवेयरनेस भी हमने दी है और अब इस वक्त जो कम्युनिटी है वो अपनी अपनी राय दे रही है कि किसको क्या चाहिए। उसमें हमने ये ग्रुप बंदी भी की हुई है, एक टेबल पे 4-5 लोग हैं जो आपस में सलाह मशवरा करके भी बता रहे हैं और इसमें इंडिविजुअल राय देने का भी हक है कि अगर आप कोई ऐसा आइडिया लाना चाह रहे हैं जो बाकी लोगों के जहन में नहीं है और आप चाह रहे हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो सिटी के पैसे हमारे पैसे पड़े हुए हैं जो हमारे लिए एक बजट रखा जाता है उसको हम यहाँ पे लगाएं, तो उस सिलसिले में भी आज कुछ लोग हैं जो अपनी इंडिविजुअल राय भी दे रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो वो मिलके कर रही हैं।